अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल तेरे जाने के बाद। फरहीन जो कि समीर की जान छोड़ने को तैयार ही नहीं, अपना सारा फर्नीचर, सारा जहेज का सामान सब कुछ समीर को दे दिया और उसने भी बेच के थोड़े से पैसों का बताया, बाकी खुद ही रख लिए। क्या ये मोहब्बत है? माँ बहुत बार मना कर चुकी फरहीन को कि वो आदमी तुम्हें लूट रहा है, उसने तुम्हारा घर बर्बाद कर दिया, तुम्हें अभी तक समझ नहीं आई। और फरहीन को वाकई ही समझ नहीं आई। अभी भी वो समीर से मिलती है, बल्कि अब तो उसको घर भी बुला लेती है। मतलब उसका सारा खौफ ख़त्म हो चुका है। जब माँ ने इस बात पर डांटा तो कहा, अशर पसंद की शादी कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। मुझे समीर पसंद है और मैं समीर से ही शादी करूँगी। माँ बेचारी तो पहले दिन से समझा समझा कर पागल हो रही है फरहीन को कि ये लड़का तुम्हारे काबिल नहीं, मगर मजाल है फरहीन को कोई समझ आती हो। अभी तो उसकी आंखों पर इश्क की पट्टी बंधी है। सोचें, जब ये पट्टी उतरेगी तो फरहीन क्या हाल करेगी समीर का, या फरहीन का अपना क्या हाल होगा समीर के हाथों। समीर बहुत ही ज़्यादा लालची है, मगर फरहीन को ये बात समझ नहीं आ रही। सबको वैसे उंगलियों पर नचाने वाली खुद कैसे समीर के इशारों पर नाचती है। और माँ फरहीन की दूसरी शादी करने का सोच रही है, वो भी हमाद यानी कि सजल के भाई के साथ। आज कह ही देती है अशर से कि तुम सजल से बात करो कि वो हमाद का रिश्ता लेके आए फरहीन के लिए। हम जब अशर ने कहा कि वो तो पहले से शादीशुदा हैं, वो पता नहीं अपने भाई की शादी एक शादीशुदा औरत से करती हैं या नहीं। मतलब मगर माँ का कहना है कि मेरी बेटी जैसी तो कोई नहीं, मेरी बेटी तो हीरा है, शादी तो उसकी हमाद से ही होगी। भला कोई बेटी से भी तो पूछे कि बेटी हम आज से शादी करने के लिए तैयार हैं। पहले माँ ने ज़बरदस्ती अयाज के साथ की तो क्या हालत की अयाज की। अब क्या हमाद को उंगलियों पे नचाने का इरादा है, मगर हमाद ऐसा नहीं। और ना ही सज्जल और हीरा हमाद से शादी करवाएंगी फरहीन की, क्योंकि सज्जल को तो वैसे ही नेचर नहीं पसंद फरहीन की, वो कभी भी अपने भाई के लिए फरहीन को नहीं चुनेगी। और वैसे भी सज्जल को डिवोर्स हुई है, तो डिवोर्स वाली लड़की वो अपने भाई के लिए बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगी। फिलहाल तो हीरा के बेटे मोहित की बर्थडे है और यहाँ पर सज्जल ने बात कर ली अशर से और ये सब मोहित की बर्थडे के लिए रेडी हो रहे हैं। सज्जल ने बहुत खूबसूरत ग्रीन कलर की साड़ी पहनी। उमैर ने कहा था कि जब हमारी शादी होगी तो पहली दावत पे तुम ग्रीन साड़ी पहनोगी, और सज्जल ने वही बात जहन में रखते उमैर की फरमाइश पर ग्रीन साड़ी पहन ली। जाना भी तो उमैर के घर है। अब देखते हैं उमैर सज्जल को इस ग्रीन साड़ी में देखकर क्या कहता है। अशर तो दीवाना हो रहा था सज्जल का, मगर यहाँ पर उमैर भी कोई कम नहीं। सज्जल को देखते ही बेसाख्ता मुंह से निकल गया कि मैंने ये ख्वाहिश तो नहीं की थी कि तुम ये ग्रीन साड़ी पहनकर मेरे सामने किसी और की दुल्हन बनकर आ जाओ। अभी यही बातें दोनों में चल रही थी कि सज्जल ने कहा कि अपनी बेवफाई के बारे में क्या कहोगे। मैं बेवफा नहीं थी, तुमने मेरे साथ बेवफाई की। इसी दौरान अशर और अशर की माँ भी अंदर आ जाती हैं, मगर ये दोनों चुप कर जाते हैं। अशर पूछता है ये कौन, तो सजल बता देती है हीरा बाजी के देवर हैं। बहुत अच्छे तरीके से सलाम दुआ होती है, उन्हें अंदर लेके जाते हैं। सज्जल काफ़ी देर तक यहाँ पर देखती रहती है उमैर को और उमैर सज्जल को। फिर अशर और उसकी माँ अंदर जाते हैं और साथ ही सजल भी अंदर चली जाती है और उमैर के आंसू निकल आते हैं। उसे अपना वो पुराना ज़माना याद आ जाता है जब सजल यहाँ पे आई थी और कितने मज़े किए थे उन्होंने, कितने सुकून के दिन गुजारे थे। मगर ये सुकून थोड़ी देर के लिए ही था। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि अशर को पता चल जाएगा सज्जल और उमैर के बारे में? अगर आपका जवाब हाँ में है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी कीमती दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोज़ तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।